हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है माहिती घेऊया। ये मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, माहिती घेऊया। देखो, माहिती घेऊया मतलब क्या, लेट्स फाइंड आउट, मतलब चलो पता करें। तो देखो, ये जो आप फोटो देख रहे हो, इनके बारे में हमें इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। तो इनका नाम क्या है, वसंत गोवारिकर इनका नाम है। ये एक इंडिया के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या हमें इस चैप्टर में बताया गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पाउस केव्हा पडेल। देखो, पाउस मतलब क्या, बारिश। केव्हा मतलब कब, पडेल मतलब आप बोल रहे हो, बोल सकते हो गिरना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बारिश कभी गिरेगी, मतलब या तो आप बोल सकते हो बारिश कभी होगी। किती पडेल, कितनी होगी बारिश। याची देशभर चिंता असते, क्या बोले, इसकी पूरे देश में चिंता रहती थी। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मॉन्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चिंता मतलब आपको मालूम है, फिकर। संशोधकाने मतलब आप बोल सकते हो खोज, आप बोल सकते हो रिसर्च। ठीक है, मॉनसून मतलब क्या, बारिश। अंदाजाची मतलब क्या, प्रेडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। ठीक है, पद्धत मतलब क्या, आप बोल सकते हो तरीका, शोधून मतलब ढूंढना। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये चिंता, ये फिक्र दूर करने के लिए जिस इंसान ने एक नए यंत्र की खोज की, एक नए तरीके की खोज की, आप बोल सकते हो, उस इंसान का नाम है वसंत गोवारिकर। इन्होंने बारिश का प्रेडिक्शन करने के लिए कि कब बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, तो उसका प्रेडिक्शन करने के लिए इन्होंने एक तरीका ढूंढा था, एक इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, अभी देखते हैं इन्होंने क्या कैसे किया था। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो डॉक्टर वसंत थे इनका जन्म, मतलब कि ये जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन कौन सा था, 25 मार्च 1933। इस दिन इनका जन्म हुआ था और कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या है, शाळेत असताना त्यांना नव्या नव्या कल्पना सुचायच्या। देखो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब वो स्कूल में रहते थे तब उन्हें नई नई कल्पना, मतलब नए नए आइडियाज उनको आते थे उनके दिमाग में। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी। क्या बोल रहे, एक बार उनके दिमाग में ये आया, उन्हें ये आइडिया आया कि हम एक मोटर बनाते हैं। अभी देखो आगे आपको क्या है, अवघे 13 वर्षांचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर गोवारीकर थे वो सिर्फ 13 साल के ही थे, तब उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के हेनरी फोर्ड थे उनको पत्र लिखा, उनको लेटर लिखा, अपनी ये इच्छा जाहिर करते हुए कि उन्हें एक मोटर बनाना है, मतलब एक आप बोल सकते हो कार बनाना है। उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त किया। ओके, देखो हेनरी फोर्ड कौन थे, आपने फोर्ड मोटर्स का नाम सुना है, फोर्ड कार का। उसके जो फाउंडर हैं, उसको जो बनाने वाले हैं, उनका नाम है हेनरी फोर्ड। इनके नाम से ही फोर्ड कंपनी है। ओके, तो इनको इन्होंने लेटर लिखा था गोवारीकर जी ने कि मैं नया मोटर एक बनाना चाहता हूँ, एक मोटर कार बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे क्या है, हेनरी फोर्डला मराठी करणार नाही। क्या बोल रहे हैं, जो हेनरी फोर्ड थे उन्हें मराठी समझ में नहीं आती थी। ओके, और गोवारीकर जी ने मराठी में लेटर लिखा था, म्हणून त्याने मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया, जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने अपने मित्र, अपने दोस्त की मदद ली, और जो मराठी में लिखा हुआ लेटर था, जो मराठी में लिखा हुआ लेटर था, उसको क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया अपने दोस्त से, जिसको मराठी आती थी और इंग्लिश दोनों, जिसको भाषा आती थी, उस दोस्त को दिया लेटर और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। उसके बाद हेनरी फोर्ड ने उस लेटर को क्या किया, पढ़ा। हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तर ही पाठवले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने गोवारीकर जी का पत्र, जो लेटर था, वो देखा, वो पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने गोवारीकर जी को अपना आंसर भेजा, अपना उत्तर भेजा, जवाब भेजा आप बोल सकते हो। त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली। क्या बोल रहे हैं, त्यासोबत मतलब उसके साथ उन्होंने, हेनरी फोर्ड जी ने कई किताबें भी भेजी ग्वारिकर जी को। ठीक है, जब उन्होंने लेटर का जब जवाब भेजा ग्वारिकर जी को, तो उस लेटर के साथ उन्होंने कई बुक्स भी उनको भेजी। अब देखो आगे आपको क्या बोल रहे हैं,
त्यांच्या कुशागर बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच्या दिसून आली. देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ग्वारिकर जी थे, इनकी बचपन से ये कितने इंटेलिजेंट थे और इनका कितना मजबूत इरादा था, वो बचपन से इनमें दिखता था सबको. ठीक है. अब देखो आगे क्या है. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं. देखो यहाँ पे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मतलब क्या, आप बोल सकते हो ग्रेजुएशन. ठीक है. शिक्षणासाठी मतलब आप बोल सकते हो आगे की पढ़ाई के लिए. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो कोल्हापुर में जब उनका ग्रेजुएशन हो गया तो उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए, इंग्लैंड गए. बर्मिंगहम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई बर्मिंगहम कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में किया. ओके. अब आगे क्या है. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. यहाँ पर देखो पुढे मतलब क्या, आप बोल सकते हो बाद में. ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी. ओके. केंद्र के देखो केंद्र मतलब क्या आप बोल सकते हो, आप सेंटर बोल सकते हो. तो संशोधक मतलब क्या, रिसर्चर आप बोल सकते हो. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद उन्होंने एनर्जी रिसर्च सेंटर में रिसर्चर के तौर पर काम किया. ओके. कहाँ पर, इंग्लैंड में ही. अब आगे चलते हैं. क्या बोल रहे हैं देखो आगे. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1937 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आग्रहामुळे मतलब क्या आप बोल सकते हो, रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो. ओके. भारताच्या अवकाश संशोधन मतलब क्या है, केंद्रात. इसका मतलब क्या है, इंडियाज स्पेस रिसर्च सेंटर. भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात मतलब इंडिया स्पेस रिसर्च सेंटर. तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि विक्रम साराभाई, जिन्होंने हमारे इंडिया के स्पेस रिसर्च सेंटर की जिसने खोज की है, उनकी बात हो रही है. ठीक है. वो है विक्रम साराभाई. इनके रिक्वेस्ट पर, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तब जाकर ग्वारिकर जी ने इंडिया स्पेस रिसर्च सेंटर को ज्वाइन किया, वहाँ पर काम करने लगे. ओके. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. देखो घन पदार्थातील ऊर्जा मतलब क्या, अब बोलो सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड एनर्जी. ठीक है. एनर्जी इन सॉलिड आप बोल सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी इन सॉलिड, इस सब्जेक्ट पे नई रिसर्च शुरू हुई. किसके कहने पर, हमारे ग्वारिकर जी के कहने पर. ठीक है. तब इस सब्जेक्ट पे भी नई रिसर्च शुरू हुई. अब आगे क्या है. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो सिंपल वर्ड में अगर आप बोलोगे कि उन्होंने जो भारत के साइंस फील्ड में जो उन्होंने काम किया था, जो भी अपना योगदान दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही महान था. ठीक है. अब आगे क्या है. अग्निबाणांच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. देखो अग्निबाणांचे मतलब क्या, रॉकेट. ठीक है. ईंधन मतलब क्या, फ्यूल. तंत्र मतलब क्या, टेक्निक आप बोल सकते हो. विकसित केले मतलब क्या, उन्होंने खोजा, उन्होंने इन्वेंट किया. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रॉकेट को चलाने के लिए जो ईंधन होता है, उसको बनाने की इन्होंने टेक्निक निकाली, उसको बनाने का तरीका निकाला, वो ईंधन को कैसे बनाना है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो. आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आज ही मिल जाएंगे, मैं आज अपलोड कर दूंगा. आप वहाँ से आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो. ओके. तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.